All right, ladies and gentlemen, boys and girls, this side Tamaria here, the eccentric entrepreneur, once again in front of you guys. So, guys, if you will check it out, last night actually, if you have seen the video that I posted, right, I gave you two stocks, guys, to trade it out. मैंने clearly बोला था कल उस वीडियो में कि अगर अशोक लेलैंड इफ इट विल बी क्रॉसिंग 99 to 100 एरियाज राइट, दैट वाज अ रेजिस्टेंस हियर, अगर वो उसको क्रॉस करता है तो आप इसमें इजीली 1 to 2 रुपीज़ का टारगेट रख सकते हो राइट. एंड आई डोंट थिंक सो कि इसमें कोई इतनी बड़ी बात हुई होगी, किसी को नहीं पता लगा होगा. स्टॉक हैज़ गिवन अ मोमेंटम ऑफ ऑलमोस्ट यहाँ पे 5% ऊपर स्टॉक गया है, क्लोजिंग 5% अबव इट हैज़ गिवन अस, बट द स्टॉक ऑलमोस्ट वेंट अप टू 6% इफ आई एम नॉट रॉन्ग नियर बाय वहाँ पे गाइस. तो सिंपल सी चीज़ है कि यहाँ पे अगर आपको 100 रुपये के स्टॉक में गाइस 1 या 2 रुपये कमाना बहुत ईजी था गाइस. ओके, अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ माइन हैव एक्चुअली हु हैव टेकन द प्रॉफिट्स इनटू दैट, दे हैव बीन मेकिंग मनी इन दैट एज वेल. टुडे आई हैव ऑल्सो पर्सनली मेड अ लॉट ऑफ मनी एक्चुअली. मेरे को नंबर्स एक्चुअली स्पेसिफिकली याद नहीं है. आई विल बी शेयरिंग द स्क्रीन शॉट ऑफ दैट. तो बात ये है कि एक्चुअली एक एनालिसिस होती है गाइस, ठीक है. तो आपको जब तक वो एनालिसिस करनी नहीं आएगी बॉस, तब तक आप उसको समझ नहीं पाओगे, ठीक है. एंड स्टिल I will literally tell you I am expecting that this stock is gonna go beyond more as well. But again एक सिंपल सी चीज़ है मार्केट में, जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, अपने स्टूडेंट्स को एग्जांपल देता था, मैं पहले भी आपको ये पिछली वीडियोस में देख चुका हूँ. अगर आपको नहीं याद है तो आप इसको दोबारा अंडरस्टैंड कर सकते हो. अंडरस्टैंड दिस थिंग, इफ़ यू आर जस्ट अबाउट टू क्लाइंब अ माउंट एवरेस्ट, ओके, if this is the height total that you need to climb, you will be dividing the entire height into some small puncture points, right, destinations or milestones. So after every 1 kilometer of ride you will be taking say 30 minutes of rest, right? But what if you're climbing 10 kilometers in a stretch? In that case you will not be requiring a minimum of 30 minutes, right? You will be requiring a more time, right? तो हमेशा इस चीज़ को याद रखो. स्टॉक यहाँ पे 2 दिन से लगातार मोमेंटम कर चुका है, ठीक है. एंड अगेन इसका जो पिछला वाला रेजिस्टेंस एरिया था, इट हैज़ ब्रीज्ड इट आउट. आई एम नॉट सेइंग कि ये ऊपर नहीं जा सकता है, बट हाँ, कब तक जाएगा, किस हिसाब से जाएगा, वो पता नहीं है बॉस, ठीक है. तो इसका अगला जो रेजिस्टेंस एरिया आएगा दैट विल बी नियर बाय गाइस 108 to 110. ओके, आई कुड हैव still be holding my quantities or the profits, but still I found it wise enough to exit into profits again. उसके बाद अगर आप मार्केट में देखोगे, I'll be showing you the 5-minute chart here. So if you will be checking it out guys, stock rallied up till here, okay. In the morning it take a pullback, after that again the rally continued, but यहाँ पे जाके ना बहुत स्ट्रगल आ रहा था गाइस, ठीक है. एंड उसके बाद जब ये नीचे बड़ा रेड कैंडल आ गया ना गाइस, तो आई थॉट ऑफ एग्जिटिंग इन दिस पॉइंट एग्जैक्टली, ठीक है. एंड इफ़ यू विल स्टिल बी चेकिंग इट आउट, मैं एकदम डे के हाई के पास ही निकला था, उसके बाद स्टॉक नीचे आ गया. अब कल है ट्यूसडे गाइस, सो इससे फ़र्क नहीं पड़ता ऑफकोर्स कि कल ट्यूसडे है. फ़र्क इससे पड़ता कि अगर ये जो अपनी ग्लोबल मार्केट्स हैं उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है. Now the point is here, the stock has already given such a huge momentum, so tomorrow the opening of the stock is gonna be more critical, ठीक है. तो कल ओपनिंग के बाद अगर इसमें एंट्री मिलती हुई तो मैं लूँगा, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है. एंड अगेन आई एम स्टिल टेलिंग द स्टॉक हैज़ स्टिल पोटेंशियल टू गो अप टिल 109 और 110 एज वेल. यहाँ से अब इसको जब तक ये वाला इसका एरिया रेजिस्टेंस का है शॉर्ट टाइम के लिए 5 मिनट के ऊपर, जब तक ये 105 के ऊपर क्लोजिंग नहीं आ जाती किसी कैंडल की, ठीक है, उसके बाद हायर हाई फॉर्मेशन नहीं बनाता है, तब तक यहाँ पे आप एंट्री मत लेना गाइस, ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट इसका जो रेजिस्टेंस एरिया इट विल बी कमिंग आउट इन द रेंज ऑफ 108 to 110. वहाँ पे जाके इसको हो सकता है थोड़ी सी मौत पड़े, ठीक है. अभी मेन पॉइंट ये है कि लाइक आपको स्टॉक तो मैंने बता दिया था कल, ठीक है, उसमें से एक स्टॉक चला एक नहीं चला. दूसरा स्टॉक मैंने बताया था गाइस अपोलो हॉस्पिटल. एंड अगेन बोथ द स्टॉक्स वर जस्ट फॉर ट्रेडिंग पर्पजेज गाइस. इफ़ यू विल बी चेकिंग इट आउट, अपोलो हॉस्पिटल मैंने आज फिर बताया था अपने स्टूडेंट्स को. तो यहाँ पे लाइक अगेन आप देख रहे होगे लाइक ऑलरेडी आई हैव ड्रॉन ए ट्रेंड लाइन, राइट. तो यहाँ पे एक्चुअली मैंने इसी पॉइंट पे करीबन बताया था, इसका 2404 के करीब बताया था मैंने. इसका सिर्फ 2400, सिर्फ 4 रुपये का स्टॉप लॉस था गाइस, ठीक है. और ये स्टॉक क्या घूमा यहाँ से, लाइक अल्टीमेटली मज़ा आ गया गाइस. This has given a ratio of 2420. The profit percentage was there. I'll be just be showing you the screenshot as well. You can just see it out. So guys, this was a screenshot, ठीक है. If you will be checking it out, Apollo Hospital 2404 के करीब यहाँ पे मैंने बोला था इसको बाय करने में. करीबन 12 बजे का टाइम था. The 12 PM was the time, and this is a 30 minutes time frame chart here. So exactly from this point onwards, the stock took a rally and like we could have got a decent profit of 1:5 guys. That is amazing here. तो
आपको स्टॉक्स में अगेन यू नो लाइक आई विल बी टेलिंग यू वन थिंग सिंपली हियर गाइस, इट डज नॉट मैटर व्हाट स्टॉक यू वर्किंग इन. इसको लिख लेना अपनी नोटबुक में इफ यू आर मेकिंग सम रेगुलर नोट्स आउट ऑन दैट एज वेल. ठीक है, इट डज नॉट मैटर विच स्टॉक्स यू आर वर्किंग इन गाइस. ठीक है, आप किसी भी स्टॉक में पैसे कमा सकते हो प्रोवाइडेड इफ यू नो व्हाट काइंड ऑफ एनालिसिस यू आर डूइंग ऑन दैट. ठीक है, अपोलो हॉस्पिटल आई एम स्टिल टेलिंग यू ऑन अ डेली टाइम फ्रेम इट इज कंसोलिडेटिंग क्रेजी हियर. ठीक है, तो ये स्टॉक जब इस रेंज को फाड़ के निकलेगा, जो कि मेरे को लग रहा है बहुत जल्दी, आज नहीं तो कल हो जाएगा. ठीक है, बट अगेन दिस थिंग इज गोना बी हैपनिंग वेरी वेरी सून. और जिस दिन ये हाई तोड़ के निकलेगा ना ऑलमोस्ट 2430 या 40 के रेंज में से जब ये निकलेगा, तो मिनिमम मेरे को लग रहा है 2500 तक तो यार जाएगा ही जाएगा. ठीक है, तो स्टिल दोज ऑफ यू हु हैव नॉट परचेज्ड दिस स्टॉक इन CNC गाइज, दे कैन टेक इट आउट एंड दे कैन प्ले इनटू अ स्विंग ट्रेडिंग. यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस गैस बहुत ही कम लगने वाला है इफ यू विल जस्ट बी चेकिंग इट आउट. तो आप क्या कर सकते हो, if you want to still buy tomorrow you can buy, you can just keep a stop loss of say 2400 here. Okay, 2398 का या 2390 2400 का यू नो यू कैन कीप अ स्टॉप लॉस हियर. सिर्फ गाइस लाइक 5 या 6 रुपये का स्टॉप लॉस देके आपको यहाँ पे लाइक फ्रॉम 2400 यू आर गेटिंग 100 पॉइंट ऑफ प्रॉफिट राइट. 5 वर्सेज 100 गाइस, 1:20 का रिस्क टू रिवॉर्ड मिल रहा है. एंड अगेन आई एम टेलिंग यू दिस टाइम the earlier high that it has made, it will be surely be breaking that high. Okay, if it sustains above 2500 areas. ठीक है, because this was acting as a resistance first time, उसके बाद फिर से ऊपर का resistance आया था, तो यहाँ से फिर से घूम के एक बार ऊपर नहीं जा पाया. बट अगेन दिस टाइम व्हेन इट इज गोना ब्रेक इट आउट तो 2500 के ऊपर जाएगा ही जाएगा, पक्का मैं बोल रहा हूँ. ठीक है, बट कितना जाएगा, कहाँ जाके रुकेगा यार, ये मेरे को इतना मतलब पूछना मत. ठीक है, बिकॉज अगेन इफ यू विल बी चेकिंग आउट सेम हियर राइट, इट वाज मेकिंग अ रेजिस्टेंस पॉइंट हियर ऑलमोस्ट 2300 टू 2260 70 से लेकर 2300 का यहाँ पर रेजिस्टेंस पॉइंट था राइट. उसके बाद जब यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट पे गया तो ऑलमोस्ट एक बार में ग्रो नहीं कर पाया राइट. उसके बाद नीचे आया, फिर उसके बाद फिर ऊपर गया राइट. तो मार्केट में स्टॉक्स का नेचर होता है बॉस. ठीक है, आपको समझना पड़ेगा. ऐसा नहीं है कि सांवरिया ने स्टॉक बता दिया तो उसके बाद ही स्टॉक चलो भागना शुरू हो जाएगा. लाइक मैं अपनी तरफ से हमेशा कोशिश करता हूँ, आई विल बी टेलिंग यू द स्टॉक्स एट अ वेरी वेरी क्रिटिकल पॉइंट जहाँ से उनका फटना लाइक संभव होता ही होता है. ठीक है, when there is a very critical point that they will be giving a high breakout chances from that point onwards only. ठीक है, but again remember this thing, सांवरिया is not God here right. तो सांवरिया भी गलत होता है बहुत बार, एंड आपको बस मार्केट में पहले सीखना चाहिए इसको चीज़ को करना कैसे. उसके बाद गाइज आई बी जस्ट बी गोइंग थ्रू द स्टॉक्स टुडे, वट एवर द ट्रेड्स आई हैव एक्चुअली शोड टू द स्टूडेंट्स. तो यहाँ पे एक बार शुरू से लेके चलते हैं आज मॉर्निंग में. ओके, इफ़ यू विल बी चेकिंग इट आउट, हाँ अपोलो हॉस्पिटल अशोक लेलैंड का मैंने पहले बोला था. एंड इफ़ यू विल बी चेकिंग इट आउट गाइज मॉर्निंग में, एक्चुअली इफ़ यू विल चेक इट आउट राइट हियर, रिलायंस गाइज, रिलायंस जिस बंदे को पता होगा, मैंने कल एक स्क्रीनशॉट डाला था, मैंने बोला था कि रिलायंस में थोड़ा सा सतर्क रहो. ठीक है, रिलायंस कैन गिव यू सम डाइसी मूव्स एज वेल. ठीक है, बिकॉज ऑफ द न्यूज़ इम्पैक्ट. एंड इफ़ यू विल बी चेकिंग इट आउट, पहले ही 5 मिनट के कैंडल में भाई साहब क्या गंदी वाली गिरावट आई है. उसके बाद ऑलमोस्ट द स्टॉक हैज़ फॉलन क्रेजी. तो यहाँ से ऑलमोस्ट 1995 से लेके 1970 तक द फॉल हैज़ कम. उसके बाद यहाँ पे बहुत अच्छा एक ब्यूटीफुल पॉइंट ऑफ एंट्री था. उसके बाद अगेन द काइंड ऑफ प्राइस एक्शन गाइज, अगेन आई एम टेलिंग यू, रिलायंस विच इज़ मेकिंग राइट. मैं बोल नहीं सकता क्या चीज़ है ये. ठीक है, मैं तो बोल रहा हूँ यहाँ पे कम से कम 1 2 5 10 दिन और कंसोलिडेट कर ले, क्योंकि जिस दिन यहाँ से इसका रेंज का ब्रेकआउट होगा ना बॉस, मैं शर्त लगा के बोलता हूँ कम से कम मिनिमम इसका 2100-2200 का लेवल आएगा ही आएगा. ठीक है, उसके बाद मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि जिस लोगों ने अभी तक रिलायंस CNC में नहीं लिया है ना तुम्हारी किस्मत सबसे गंदी होने वाली है, क्योंकि तुम लोगों ने ना पहले मेरी बात सुनी थी. ठीक है, जब ये रिलायंस में बोला था 800-900 के करीब, तुमने तब भी नहीं लिया. उसके बाद द पॉइंट केम एट द अल्टीमेट डे पॉइंट हाई, यहाँ पे 1600 के एरियाज के लेवल के करीब मैंने यहाँ पे फिर से बोला था. उसके बाद 2200 के लेवल के करीबन मैंने यहाँ पे बोला था नियर बाई दिस एरिया, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, पता नहीं है या नहीं 1800 नहीं 2200 का लेवल था यहाँ पे ये, या दिस पॉइंट एक्चुअली इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हाँ ये वाला पॉइंट था. बट अगेन उसके बाद स्टॉक यहाँ पे गंदा वाला कंसोलिडेट हो रहा था. उसके बाद अगेन सम न्यूज़ केम, अगेन जितना लो लगना था इसका लग चुका है बॉस. यहाँ से अब ये फिर से उड़ने की तैयारी कर रहा है. आई एम स्टिल टेलिंग यू गाइज, इफ यू हैव नॉट स्टिल परचेज द रिलायंस, यू कैन स्टिल बाई इट आउट इन CNC फॉर द लॉन्ग टाइम बेसिस. अगर गलती से स्टॉक नीचे गिरता है तो घबराओ मत बॉस, क्योंकि तुम इन्वेस्टिंग कर रहे हो लंबे समय के लिए. यू आर गोइंग टू इन्वेस्ट इन दिस डैम स्टॉक फॉर अ मिनिमम ऑफ 5 to 10 years गाइज. ओके, ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन इन्वेस्टमेंट एंड अ ट्रेडिंग पर्पज. ठीक है, तो ये मेरे को कहना था रिलायंस के प्रति, ये बात हो गई है. उसके बाद
अगला स्टॉक था गाइस, ये है बिंदल एग्रो का स्टॉक था गाइस। इसमें एक डिले हो गया मेरी तरफ से, मैंने एक्चुअली स्टॉक बोला था एक्चुअली एक स्टूडेंट को, मैंने अपडेट डालना था ये उसमें ब्रॉड का क्या बोलते हैं, क्या होती है ये स्टोरी में एक्चुअली, और ये गलती से मैंने एक स्टूडेंट को उस टाइम पे बता दिया, ठीक है। और गलती वही हुई कि स्टूडेंट को जब बताया तो उस पॉइंट पे मैं ये भूल गया कि स्टोरी में भी वो फॉरवर्ड करना था। बट अगेन एट दैट पॉइंट ओनली द स्टॉक वॉज नियर बाई 17 रुपीज़ ओनली। एंड इफ यू विल बी चेकिंग इट आउट, आज इस स्टॉक ने क्या घमासान मचाई है यार। बिंदल एग्रो भाई साहब, यहाँ पे मैंने लिखा भी होगा बिंदल एग्रो 20% का सर्किट मार के गया है बॉस। तो अगेन जिन्होंने लिया है आज, जिनको मिल गया है उनकी किस्मत तो अच्छी है। कल पता नहीं है स्टॉक मिलेगा कि नहीं मिलेगा, आई एम रियली होपिंग कि कल ये अपर सर्किट ही मारेगा, ठीक है। इसीलिए मैं बोलता हूँ गाइज, ये दिख रही है रेंज, कितनी गंदी रेंज है मैं बनाया, नो दिस इज कॉल्ड द ग्रेटेस्ट रेंज, ओके। तो स्टॉक जब भी चलने वाला होता है ऊपर साइड पे, वो पहले बता के जाता है भाई मैं भागने वाला, मैं फटने वाला हूँ, ठीक है। इसलिए मैं बोलता हूँ हमेशा जो मर्जी उखाड़ लो बॉस, जब तक प्राइस एक्शन नहीं सीखोगे तब तक मार्केट में कुछ नहीं पल्ले पड़ेगा, ठीक है। चाहे जितना फंडामेंटल सीख लो, चाहे जितना टेक्निकल सीख लो, बट जब तक तुम्हें प्राइस पढ़ना नहीं ना आता कि प्राइस में क्या डेविएशंस आ रहे हैं, हाउ द प्राइस इज रिएक्टिंग टू द मार्केट, राइट, तब तक तुम मार्केट में लाइक अगेन आई एम नॉट सेइंग यू विल नॉट बी एबल टू मेक गुड मनी ऑफ कोर्स, बट अगेन एक जो लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग होती है ना, जो चार्ट देख के आपको आएगी, जो आपको प्राइस को समझने के बाद आएगी कि प्राइस हाउ द प्राइस इज डैम रिएक्टिंग, राइट, तब तक वो चीज़ क्लैरिफाई नहीं होगी बॉस, ठीक है। तो पहले प्राइस को पढ़ना सीखो, ठीक है। एंड आई एम रियली एक्सपेक्टिंग कि कल ये ऑलमोस्ट अपर सर्किट मारेगा, ठीक है। देखते हैं कल क्या होता है। ऑफकोर्स अगर कल गलती से नीचे आ जाता है तो इसको स्टिल यू कैन बाय, आई एम टेलिंग यू गाइस, ठीक है। दिस इज अ गुड स्टॉक एंड अगेन दिस इज अ पेनी स्टॉक इफ आई हैव मेंशनड ऑलरेडी। तो इसमें जितने भी इन्वेस्टमेंट आप करोगे, हमेशा की तरह मैं हमेशा बोलता हूँ, ऑल द पेनी स्टॉक्स द एंटायर इन्वेस्टमेंट वट एवर यू गोना मेक इज गोना बी ऑल एट रिस्क, ठीक है। उसके बाद ऊपर साइड पे कितना जाएगा स्टॉक पता नहीं है। अगर इसका मैं आपको मंथली चार्ट लगा के दिखाऊंगा, यू कैन जस्ट बी सीइंग इट आउट। तो ये स्टॉक यहाँ से भी घूमना शुरू हुआ है, ठीक है। इसका जो हाई था ऑल टाइम का वो 60 रुपीज़ का है गाइस, एंड मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इसमें ऑलमोस्ट 30 रुपीज़ तक का यहाँ पे टारगेट आ जाएगा, ठीक है। इफ़ यू आर सपोज परचेजिंग 1000 स्टॉक्स, आई एम नॉट टेलिंग यू टू लिटरली बाय 1000 स्टॉक्स, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल हियर गाइस। इफ यू आर गोइंग टू बाय 1000 स्टॉक्स ऑफ दिस पर्टिकुलर स्टॉक, शेयर्स ऑफ दिस पर्टिकुलर स्टॉक, देन यू कैन एग्जिट 50% ऑफ क्वांटिटीज वंस यू हिट से 30 रुपीज़। उसके बाद ऊपर कितना जाएगा पता नहीं है यार, तो ट्रेल कर सकते हो आप, ठीक है। उसके बाद एक और स्टॉक बताया था मैंने 63 मून्स, ठीक है। ये भी स्टॉक ब्रेकआउट के कगार पे था, ठीक है। तो यहाँ पे एक्चुअली इसमें थोड़ा सा टाइम लग रहा है मेरे को, होएगा, ठीक है। अगेन दिस इज़ अ काइंड ऑफ पेनी स्टॉक ही इसको मैं बोल सकता हूँ, ठीक है, वेरी फ्रेंकली स्पीकिंग, बिकॉज दिस इज़ अ सॉफ्टवेयर बेस्ड कंपनी, ठीक है। तो जिसको लेना है वो ले सकते हैं। इसमें आप स्टॉप लॉस अपना 78 का या 77 या 78 का आप स्टॉप लॉस यहाँ पे स्ट्रिक्ट रख सकते हैं, ठीक है गाइज। मेक श्योर यू कीपिंग दी स्टॉप लॉस, ओके, दैट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। तो उसके बाद स्टॉक का यहाँ पर भी अपसाइड गाइज, मैं आई एम लिटरली टेलिंग यू, बहुत अपसाइड है इसमें, आ सकता है। मंथली चार्ट अगर आपको दिखाऊंगा, यू विल बी जस्ट बी चेकिंग इट आउट। द हाइएस्ट पॉइंट इट हैज़ गॉन अप टू वॉज 1500, ओके, बाय द टाइम इट वॉज नियर बाई क्या बोलते हैं, you can just see it out, right, in 2008, right, after the collapse of the global entire markets, जब 2009 में जब रैली आई तो ऑलमोस्ट ये स्टॉक 400 रुपये से 1500 तक गया था बॉस, ठीक है। अगेन आई एम नॉट सेइंग कि दिस टाइम ऑल्सो द स्टॉक इज गोना गो दिस मच हाई ओनली, बट अगेन यू कैन जस्ट टेक अ फेवरेबल रिस्क, राइट। द स्टॉक इज ऑलरेडी एट अ लाइफ टाइम लो बॉस, खोने में क्या ही है यहाँ पे, 80 रुपये सिर्फ एक स्टॉक में आप खोलोगे। मैं यही बोल रहा हूँ अगेन, दिस इज जस्ट अ पेनी स्टॉक अगेन फॉर मी। इफ यू विल बी आस्किंग मी सामरिया शैल आई बी इन्वेस्टिंग इन दिस, आई विल जस्ट बी ट्रीटिंग दिस स्टॉक एज अ पेनी स्टॉक, बिकॉज ये जो स्टॉक है अपने ऑल टाइम हाई से बहुत गिर चुका हुआ है, ठीक है। एंड अगेन द ओनली रीजन वाई आई एम टेकिंग रिस्क इन दिस स्टॉक इज बिकॉज दिस सेक्टर बिलोंग्स टू IT सेक्टर, ठीक है। एंड जैसे हम सारे के सारे देख रहे हैं, जितने भी IT सेक्टर के स्टॉक्स हैं, चाहे जितनी भी घिसी पिटी कंपनी हो बॉस, धीरे धीरे करके उसकी इंप्रूवमेंट हो ही रही है। और अगर यहाँ पे चेक करोगे, फ्रॉम 2014 टिल 2021 ऑलमोस्ट 7 साल हो चुके हैं गाइस इस स्टॉक को यहाँ पे मरते हुए। मेरे को नहीं पता ये स्टॉक कब फटना शुरू होगा, बट अगेन द मोमेंट इट गोज अप, राइट, बहुत बड़े रिवॉर्ड आएगा। और इसको बस आप पेनी स्टॉक की तरह ही इन्वेस्टमेंट करना, द एंटायर मनी अगेन इट इज़ गोइंग टू बी एट रिस्क गाइस, ठीक है। अगर आप करना चाहते हो तभी करना, अदरवाइज नहीं करना। मैं बार बार सीधा मुंह पे बोल रहा हूँ, ठीक है। आफ्टर दैट गाइस, हाँ यही स्टॉक था, हो गया। इसमें अगेन टारगेट मेरा 100, 200, 500 का ही है। अगेन इफ यू विल बी चेकिंग आउट गाइस, अशोक लेलैंड, दिस वाज द प्रॉफिट ऑफ कोर्स, इफ यू कैन सी इट आउट। मैं हमेशा बोलता हूँ गाइस, प्राइस एक्शन विल फेल ऑफ कोर्स वंस और ट्वाइस इफ इट विल हिट योर स्टॉप लॉस, बट अगेन इफ इट स्टार्ट रिवॉर्डिंग योर डेवलप्ड सिस्टम्स, राइट, जिस सिस्टम के ऊपर आप काम कर रहे हो
उसके बीच में फिर कोई भी नहीं आ सकता, नो मैटर वॉट, ठीक है। फोकस ऑन लर्निंग इंस्टेड ऑफ बिचिंग अबाउट द मार्केट। आई नो अ लॉट ऑफ पीपल हु आर कंप्लेनिंग अबाउट द मार्केट दैट माई मनी इज ऑल गॉन एंड आई एम गेटिंग ब्रोक। बॉस पेशेंस लगता है, टाइम लगता है, एंड मैं बार बार बोल रहा हूँ 2008 सभी को पता है, 2020 सभी को पता है, 2021 का किसी को पता है क्या? द सेम थिंग्स दैट हैपन इन 2009, राइट? बिलीव मी गाइज, आई एम नॉट किडिंग यू, द ह्यूज इम्पैक्ट इज गोना बी कमिंग हियर, ओके, ह्यूज इम्पैक्ट। तो जिन लोगों ने अभी भी इन्वेस्टमेंट नहीं की है, मैं हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ, कर लो कर लो कर लो, तुम्हारे बच्चे खाएंगे, तुमको दुआएं देंगे यू नो क्या बोल रहा हूँ मैं अभी, सच्ची मैं बोल रहा हूँ, जस्ट स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन क्वालिटी स्टॉक्स। जस्ट टू गिव यू अ सिंपल एग्जांपल, इफ यू आर अर्निंग से 30,000 40,000 1 lakh वट एवर अमाउंट यू आर अर्निंग, डजंट मैटर, एटलीस्ट मिनिमम 10% ऑफ डेली और मंथली इनकम्स यू कैन स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन द मार्केट, ठीक है। क्वालिटी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करो अगर रिस्क नहीं चाहिए तो, और हाँ थोड़ा सा अगर ले सकते हो तो जो स्टॉक्स मैं बता रहा हूँ आप उसमें भी रिस्क ले सकते हो, ठीक है। अगेन इसमें एक छोटा सा एग्जांपल बताऊंगा गाइज, आई रेफर्ड ट्राइडेंट, ओके, टू माय स्टूडेंट्स, ठीक है। ट्राइडेंट मैंने बोला था यहाँ पे, अगर आपको याद होगा तो, पता नहीं किस किस ने इन्वेस्ट किया होगा भाई, ये जब स्टॉक 7 रुपये के करीब था ना, मैंने तब से इसका बोलना शुरू किया था, इसको ले लो, ठीक है। फर्स्ट टाइम यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ था, द स्टॉक गेव अ ब्रेकआउट एंड इट वेंट अप टू 10 रुपीज़, उसके बाद फिर से नीचे आया था, ठीक है। यहाँ पे मैं बार बार बोल रहा हूँ, मेरे को नहीं पता है बॉस ऊपर जाके नीचे आएगा या कहीं पे भी जाएगा, बट अगेन ये गिरने में स्टॉक में है ही क्या है भाई यार, कितना ही गिर जाएगा। कैन यू सी दिस आउट, दिस इज अगेन अ पेनी स्टॉक एंड ओके, टेल मी इफ इट हैज़ सम गुड हिस्ट्री। कोई और स्टॉक होगा मेरे ख्याल से, मेरे को गलती लग गई, एनीवेज लाइक फॉरगेट अबाउट इट। सो अगेन ट्राइडेंट, यू नो गाइस, अगर आज आप इसका स्टॉक देखोगे, इट हैज़ गिवन अ 20% डैम अपर सर्किट। डू यू वांट टू सी दैट? ट्राइडेंट दिख रहा है 20% का अपर सर्किट मारा है स्टॉक ने। मेरे पास 110 क्वांटिटीज पड़ी हैं मेरे पास इस अकाउंट में एक्चुअली पैसे नहीं है, मैं सीधी सी बात बोलूँगा मेरे को बोलेंगे सभी लोग, सांवरिया खुद तो स्टॉक्स लेते नहीं हो, दूसरों को बोलते हो भर भर के ले लो। तो गाइस इसमें मेरे नुकसान है ना टुडे एक्चुअली वन स्टूडेंट वाज आस्किंग मी, सांवरिया सर शैल आई बाई द स्टॉक, एक्चुअली आई हैव बॉट द स्टॉक एट 9 रुपीज़, तो मेरे को भी ऑलमोस्ट 4 रुपये का स्टॉक में प्रॉफिट हो रहा है, तो मैं बेच दूँ क्या? मैं बस उसको एक चीज़ बोला था, भाई तुम मेरे को बेच दे मेरे पास स्टॉक ऑलरेडी कम है तो उसको फिर अकल आ गई, कह रहा नहीं मैं होल्ड करूँगा। सी अगेन गाइज, मैं हर बार यही बोलता हूँ, पेनी स्टॉक्स का मतलब क्या है, इसको समझ के रखो। पेनी स्टॉक्स मीन एक टाइम पे बजाज फाइनेंस, गाइज चेक इट आउट, बजाज फाइनेंस, दिस वॉज ऑल्सो डैम पेनी स्टॉक गाइज। दिखाऊँ मैं आपको मंथली चार्ट, यहाँ पे देख सकते हो क्या? ये स्टॉक कब आया था, इसकी औकात देखो आप, 5 रुपये से स्टॉक स्टार्ट हुआ था। डू यू नो दैट दिस स्टॉक स्टार्टेड फ्रॉम जस्ट 4-5 रुपीज़, डैम इट। और यहाँ से स्टॉक इतना बड़ा हाई मार के 50 का, उसके बाद फिर से नीचे गिर गया था, दिख रहा है 5 रुपये पे 2009 में। तो दिस इज़ अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी, डू यू नो दिस? तो यहाँ पे जिस बंदे ने यहाँ पे लगाए होंगे पैसे, भाई साहब क्या रिटर्न आया है, कैन मैं बता नहीं सकता हूँ यार, क्या तुम लोगों को सच्ची में, आई लिटरली कैंट एक्सप्रेस दिस इन वर्ड्स। और यहाँ पे बहुत अच्छा प्राइस सेक्शन दिख ही रहा होगा, ऊपर गया नीचे गया, ऊपर गया नीचे गया, ऊपर गया नीचे गया, ऊपर गया नीचे गया, अभी यहाँ से ऊपर ही जाएगा ना बॉस तो लोगों को समझ नहीं आती है बॉस, स्टॉक्स गिव अ ह्यूज अमाउंट ऑफ रिटर्न। अगर यहाँ पे आप एक बार परसेंटेज रिटर्न देखोगे तो मर जाओगे, आई थिंक सो माइनस में नहीं। चलो 13 रुपये से लेना शुरू करते हैं। मेरा मैथ्स खराब है क्या भाई साहब? कितना ये 100,000 10,000 38,000। And again, in these things, I am not even considering the number of times the stock has been split or has given bonus also, ठीक है। मैं वो चीज़ इसमें कंसिडर नहीं कर रहा हूँ guys, क्योंकि अगर वो चीज़ आप कंसिडर कर लोगे ना, तो मैं सच्ची में बोल रहा हूँ आपकी आंखें फट जाएंगी, ठीक है तो अगेन दिस इज़ द ओनली रीज़न वाई आई एम टेलिंग यू गाइज कि आपको ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है जिसमें खोने के लिए कुछ भी नहीं है, बट जब वो पालोगे ना बॉस, तो क्या ही पालोगे, तुम लोगों को पता भी नहीं लगेगा, ठीक है। 9 रुपये का स्टॉक है यार, कहाँ कहाँ पे चला ही जाएगा ये, लाइक खत्म ही हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, राइट? तो कितने भी पैसे लगा लोगे अगेन खत्म हो जाएंगे, बट अगेन ऊपर की साइड जब चलना शुरू करेगा ना, एंड आई एम रियली एक्सपेक्ट दैट दिस स्टॉक एटलीस्ट कैन गो अप टू से मिनिमम ऑफ 3,000 और 5,000, ओके, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, पता नहीं जाएगा कि नहीं जाएगा, ठीक है। बट अगेन अगर यहाँ से ये 9 रुपये पे स्टॉक है, कल को 20 रुपये चलाए तो मेरे पैसे तो डबल हो गए ना भाई, ठीक है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ पेनी स्टॉक्स में, अगर किसी पैसे स्टॉक में, इफ़ यू आर एवर गोइंग टू इन्वेस्ट एनी काइंड ऑफ पेनी स्टॉक, एटलीस्ट टेक अ टारगेट ऑफ 500% गाइस, मिनिमम 500% ऑफ टारगेट यू आर सपोज टू टेक, ओके। 5x तक जब तक स्टॉक नहीं होता तब तक निकालो मत, ठीक है। या उस पॉइंट पे निकालो जब तुम्हें लगता है कि यार मैंने जितने पैसे लगाए थे उतने पैसे मैं वापस कर लेता हूँ, उसके बाद चाहे स्टॉक मतलब ख़त्म हो जाए, जो मर्जी हो, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है।
यू कैन इधर अप्लाई दैट स्ट्रेटजी एज वेल, ठीक है। तो बाकी अगेन आपके ऊपर है बॉस, मैं तो इसको होल्ड करने वाला हूँ। किसी को स्टॉक मेरे को बेचना तो बेच दो यार गिफ्ट कर सकते हैं इफ़ यू नो दिस, यू नो, इन ज़रूरत यू कैन गिफ्ट इट आउट। उसके बाद नेक्स्ट स्टॉक था गाइज यहाँ पे, या एग्जैक्टली गाइज, तो ये एक बिजनेस है ऑफ कोर्स, यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉसेस हर बार हर एक चीज़ होती है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर जो डर जाएगा वो मर जाएगा गाइज। मैंने ये सुबह ही बोल दिया था, ठीक है, भारत फोर्ज, ठीक है। I was having a 8,500 rupees of profit earlier. Now I'm having 4K of profit only. Even it will turn into losses as well by the end of the day. But still it is okay because I am taking this thing for a positional trade, not for intraday or BTST. समझ लग रही है तुम लोगों को ये चीज़ें? जिसको समझ लग रही है that is well and good enough. Otherwise I cannot help you. Okay guys. अगली चीज़ पढ़ो. If you have a conviction in anything and if you only don't follow it through your gut, right, you shouldn't do it in the very first place. एक बार भारत फोर्ज का चार्ट दिखाता हूँ आपको मैं गाइस, ये रहा भारत फोर्ज का चार्ट यार। 5 मिनट के ऊपर आप देखोगे ना ऑफ कोर्स, तो स्टॉक में कुछ ऐसे पैटर्न्स बन रहे थे जो मुझे सुबह ही पता लग गया था कि स्टॉक एक बार नीचे गिरेगा, ठीक है। बट मेरे को ये नहीं पता था कि ये यहाँ से डिप करेगा। आई वॉज एक्सपेक्टिंग ऑन अ 1 डे टाइम फ्रेम चार्ट कि ये स्टॉक ऑलमोस्ट हो सकता है मैक्सिमम 530 या एकदम नीचे भी आ सकता है, तो मेरे को फर्क नहीं पड़ता बॉस, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इसको एक बार रेजिस्टेंस मिलना था 520 के करीब। बट मैं उसके लिए तैयार था भाई, क्योंकि दिस वॉज माई चॉइस, राइट। अगेन यू कैन चेक इट आउट, राइट। एक दिन में स्टॉक इतना भागा, उसके बाद नीचे गिरा। अभी ये आपको कभी नहीं पता होगा, लाइक कोई भी बंदा आपको हमेशा ही नहीं बता पाएगा कि यू नो गाइस विच एवर स्टॉक इज गोना गो अप, तो कहाँ से घूमना शुरू करेगा किसी को नहीं पता होता। बट हाँ, आपका एक कन्विक्शन है, आपका एक स्टॉक में एनालिसिस है। मैं यहाँ पे स्टॉक को यहाँ लाइक फ्राइडे से लेके बैठा हुआ हूँ, तो आई वॉज हैविंग अ फुल कन्विक्शन कि ये स्टॉक ऊपर ही जाएगा बॉस, आज नहीं तो कल जाएगा। प्राइस एक्शन सुप्रीम है, मैं हमेशा बोलता हूँ। इसका अगेन आई एम टेलिंग यू द टारगेट गाइस, यहाँ पे इसका जो हाई मार के है ना, यहाँ पे जो खिचड़ी पकी थी, इस बार फिर से हो सकता है ऊपर जाके फिर से नीचे आके फिर से ऊपर जाए, पता नहीं है। बट आई एम लिटरली एक्सपेक्टिंग नियर बाय अ हाई ऑफ 560 या 570 पे जाके, बेस्ड ऑन द प्राइस एक्शन गाइस, उस टाइम पे क्या एक्शन रहेगा इसका, उस टाइम पे मैं इसको देखूंगा। अगर मेरे को लगेगा कि प्रॉफिट मेरे को बुक करना है तो मैं बुक करूंगा, अदरवाइज आई विल स्टिल बी होल्डिंग। और अगेन अगर किसी बंदे के पास ये भारत फोर्ज का स्टॉक पड़ा हुआ है CNC होल्डिंग में, मैं बोल रहा हूँ घर बेच देना बट स्टॉक मत बेचना। क्या बोल रहा हूँ मैं? डू नॉट सेल दिस डैम स्टॉक, दिस इज अ वेरी गुड स्टॉक गाइज इफ यू आर होल्डिंग इट इन CNC, ओके। आई एम टेलिंग यू लिटरली, डोंट सेल दिस आउट, ठीक है। तो ये स्टॉक था। उसके बाद सॉरी कुछ निकल गया, हाँ ACC गाइज मैंने बोला था 1639, राइट। ACC 1639 पे बोला था, इंट्राडे में भी बहुत अच्छा प्रॉफिट आया। जिन लोगों ने नहीं लिया, अगेन आई एम टेलिंग यू CNC में ले लो, इसका फ्यूचर ले लो अगर आप ले सकते हो तो, फरवरी का, ठीक है। आई एम टेलिंग यू फरवरी का फ्यूचर ले लो। आई एम एक्सपेक्टिंग अ प्राइस ऑफ ऑलमोस्ट 1700 to 1750 गाइज इन द कमिंग 15 to 20 days और 1 month पीरियड। आई डोंट नो, हो सकता है पहले भी आ जाए, हो सकता है इसी हफ्ते में आ जाए, मेरे को नहीं पता। बट जब भी आएगा ये टारगेट आप वहाँ पे जाके एग्जिट कर सकते हो, यू कैन बुक द प्रॉफिट्स डैम इट, ठीक है। तो अभी ऑलमोस्ट 16 से 43 के ऊपर चल रहा है। अगर इसको आप 5 मिनट्स के ऊपर देखोगे, यू कैन सी इट आउट, लाइक 1639 के ऊपर बोला था कहीं पे, राइट। तो ऑलमोस्ट लाइक प्रॉफिट तो मिल ही गया बॉस यहाँ पे, कुछ भी करोगे तो, ठीक है। उसके बाद हाँ, यहाँ पे भी मैंने बोला था, राइट, फ्यूचर्स में फेब्रुअरी का फ्यूचर्स ले सकते हो, 1700 या 1750 का टारगेट ले सकते हो गाइस। पिछली बार बोला था जील का, उसमें भी इफ यू नॉट सीन द वीडियो यू कैन चेक इट आउट, यस्टरडेज वीडियो। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज अबाउट टू बस स्कैल फॉर इंटरडे एंड बाय फॉर अ टारगेट ऑफ 1700, ये बोला था 10:45 पे गाइस। यहाँ पे भी आज बहुत अच्छी सीख मिलेगी आपको, मैं सच्ची में बोल रहा हूँ, यू विल बी एबल टू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स गाइस। 10:45 या एग्जैक्टली गाइस, एट दिस पॉइंट ओनली यू नो मेरे को लगा था कि ये स्टॉक यहाँ से ना ऊपर फट के चला जाएगा। मैं यहाँ पे एक बार ये दिखा देता हूँ, हाँ 1040, हाँ 1045, तो इसी कैंडल ने ना यहाँ पे धोखा दे दिया, स्टॉक नीचे गिरना शुरू हो गया। बट अगेन गाइस, मैं हमेशा बोलता हूँ जिस स्टॉक में आपका कन्विक्शन है ना बॉस, उसी में तुम काम कर पाओगे, नहीं तो जब ये नीचे जाएगा ना तुम लोगों की बैंड बच जाएगी, ठीक है। और अगर आप चेक करोगे तो बाद में क्या भागा है स्टॉक भाई साहब, मज़ा ही आ गया है दिख रहा है यहाँ पे मैंने क्या बोला था प्रॉफिट इसमें। अगेन आई एम लिटरली एक्सपेक्टिंग इन द कमिंग, लाइक मेरे को लग रहा है कल ही आ जाएगा 1700 का प्रॉफिट, तो भाई इसमें हंस के आया, ठीक है। और जिस हिसाब से पिछली बार कंसोलिडेट करके गया था, ये पिछली बार भी यहाँ पे ऊपर जाके फिर से नीचे जाके पैटर्न बना रहा है, तो मेरे को लग रहा है इस बार भी हो सकता है इसका 1700 का हाई तोड़ दे, नियर बाय 1750 या 1800 का हाई भी मार सकता है, कुछ इसमें गुंजाइश नहीं रहेगी फ्रॉम यू नो, आई एम जस्ट टेलिंग यू, ठीक है, ऐसा हो सकता है। बट अगेन आई विल बी बुकिंग द प्रॉफिट्स एट 1700, और जिन बंदों के पास ये वाला स्टॉक पड़ा हुआ है CNC होल्डिंग में, डू नॉट एग्जिट, आई एम लिटरली टेलिंग यू दिस इज अ वेरी गुड स्टॉक, ठीक है।
अगेन यहाँ पे एक बीरिश कैंडल बना है एट द एंड ऑफ द डे, तो हो सकता है कल ये स्टॉक कहीं नीचे गैप डाउन ओपन हो 1660 पे या 1650 पे, तो जिन लोगों को लेना है तो वो ले सकते हैं, बट अगेन मेक श्योर यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो 1700 के लिए जिनको काम करना है दे कैन वर्क इट आउट। एंड अगेन अ लॉट ऑफ पीपल आर हैविंग दिस कंफ्यूजन, सो आई विल जस्ट बी मेकिंग इट क्लियर गाइज। If you want guys, you can take the CNC trades, okay, in the Angel, okay guys, I'll be giving you the link as well, that is bit.ly/Samaria Demat, okay। if you will be opening the Demat account from this link, आपको इसमें बहुत सारे benefits मिलेंगे, ठीक है। First of all, the account is opening free of cost. Second is you will not be you are not supposed to pay any damn fees, okay, for the entire 1 year। इसमें आपको annual maintenance charge जो AMC charges लगेंगे that are completely zero guys, ठीक है, इसमें एक भी रुपया नहीं देना आपको। थर्ड थिंग इज गाइज, फॉर 1 month डैमेट यू आर नॉट सपोज टू पे एनी ब्रोकरेज चार्जेस, अदरवाइज आप किसी भी ब्रोकर के साथ अकाउंट ओपन करोगे वहाँ पे आपको ब्रोकरेज चार्जेस लगेंगे, ठीक है। विद यू इफ यू विल बी ओपनिंग दिस अकाउंट विद माई लिंक, आपको एक भी ब्रोकरेज के ऊपर चार्ज नहीं। एंड द फोर्थ इंपॉर्टेंट थिंग इज गाइज, जीरोदा हो गया या अपस्टॉक्स हो गया या कोई भी अदर ब्रोकर हो गया, दे विल नॉट बी गिविंग यू मार्जिन ऑन CNC, ठीक है। बट हेयर इन एंजल यू कैन गेट to buy any stock in CNC and you can carry forward the position for a minimum of T+5 days, ठीक है। तो 5 से 7 दिन तक आप उस पोजीशन को होल्ड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मेरे को ICICI ग्रीन यहाँ पे बाय करना है, ठीक है, सॉरी ICICI लोम्बार्ड, तो मैं इसको अगर CNC होल्डिंग में बाय करूँगा, मेरे को यहाँ पे दिखा रहा है 1500 रुपया लगेगा मेरे को, ठीक है, जितनी इसकी एक्चुअल प्राइस की वैल्यू है, राइट, स्टॉक की। बट फॉर एग्जाम्पल इफ आई नीड टू बाई 10 स्टॉक्स राइट इन एंजल, आई विल नॉट बी हैविंग टू पे 15,000 रुपीज़, ओके गाइज। वहाँ पे मेरे को 4x का या 5x का या 7x का मार्जिन मिलता है फ्रॉम द ब्रोकर साइड इन CNC गाइज, आई एम टेलिंग, नॉट इन इंट्राडे, ओके। इंट्राडे में तो ऑफ कोर्स मिलता ही है, बट CNC ऑल्सो विल बी गेटिंग दिस थिंग। एंड अगेन जो स्टॉक्स मैं आपको यहाँ पे ऐसे बताता हूँ ना, उनमें हाईली पॉसिबिलिटी रहती है कि वो स्टॉक्स के जो टारगेट्स हैं विद इन 2-3 डेज या 4-5 डेज या कुछ डेज में वो टारगेट अचीव हो जाएंगे, ठीक है। और अगर आपको लगे कि आपको वहाँ पे थोड़ी सी डायलेमा है, तो आप अपने कुछ प्रॉफिट्स वहाँ पे ऑलरेडी बुक कर लो, ठीक है, क्या मरे जा रहे हो। एंड अगर आपको ये चार्ट भी पता होगा ICICI का, तो मैंने कहीं यहाँ पे बोला था 1486 के करीब, आपको याद होगा, आई एम प्रेटी मच श्योर अबाउट इट। तो यहाँ पे भी जब ये स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया था, तो ऑलमोस्ट मैंने बोला था कि ये स्टॉक मिनिमम लाइक मेरे को लग रहा है ऊपर चला जाएगा 1600 के करीबन, तो ऑलमोस्ट इसकी 1550 की तो हाई इसने मारी थी आज। तो बाकी देखते हैं कहाँ तक जाता है। एस्कॉर्ट्स का भी बोला था, अगर आपको याद होगा तो यहीं पे करीबन बोला था कि ये फटेगा यहाँ से। उस दिन बहुत बीरिश कैंडल बना के गया था, बट अगेन आज बहुत बेहतरीन कैंडल बना के गया, 4% का इसमें अपर सर्किट मारा है इसने। आइशर मोटर का दिखाना था मेरे को, हाँ आइशर मोटर पे भी करीबन मैंने यहाँ पे बोला था जब ये रेंज बना रहा था। तो अगेन गाइज, अगेन माई पॉइंट इज नॉट दैट सामरिया इज द ग्रेटेस्ट पर्सन ऑन दिस प्लैनेट टू टीच यू द स्टॉक मार्केट। माई पॉइंट इज बॉस, एक प्राइस को अंडरस्टैंड करो, सीखते कैसे हैं, ठीक है, उसको समझना कैसे है, ये आने वाले टाइम में उसकी हाईली पॉसिबिलिटीज़ क्या हैं गाइज, ठीक है। दैट इज ऑल आई वाज वांट टू टेल यू। उसके बाद गाइज ये एक स्टॉक है SML ईसुजू, ठीक है, मेरे ख्याल से ईसुजू की सभी ने गाड़ियाँ देखी होंगी, ठीक है। इसका एक बार मैं स्टॉक प्राइस दिखा देता हूँ आपको। तो ये भी स्टॉक अच्छा है, ठीक है, जिस किसी को लेना है फॉर द टारगेट ऑफ 500 दे कैन बाई इट आउट। एंड इसका टारगेट मेरे को लग रहा है विद इन अ वीक टाइम इट कैन बी अचीव्ड। इसमें मैक्सिमम जो आपको स्टॉप लॉस रहेगा 470 का आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो, सिर्फ 8 या 10 रुपये का इसमें स्टॉप लॉस है। एंड अगेन इसमें 20 रुपये का आपका टारगेट है, उससे वो भी अगेन आई एम नॉट लिटरली टास्किंग, बिकॉज ये एक ऐसा स्टॉक है जिसमें वॉलेटिलिटी बहुत कम है गाइस, यू विल बी चेकिंग इट आउट। 17,000 का ओनली वॉल्यूम है, ठीक है। और यहाँ पे अगर आपको 5 मिनट के ऊपर दिखाऊंगा, यू कैन सी देयर आर सम अपर सर्किट्स या लोअर सर्किट्स, राइट। तो अगेन जिसको मैं अगेन आई एम जस्ट टेलिंग कि जिसको काम करना है वो करे, ठीक है। अगर ज़्यादा क्वांटिटीज़ नहीं लेनी है या थोड़ा सा मैं सही बोलूँगा डाइसी स्टॉक है, ठीक है, मेरे ख्याल से बहुत सारे लोग इसमें कंफर्टेबल नहीं रहेंगे काम करने में, ठीक है। तो जिसको करना है वो 1-2 क्वांटिटीज़ या 4-5 क्वांटिटीज़ लेके काम कर सकता है, बाकी आपकी मर्जी है, ठीक है गाइस। ये भी स्टॉक हो गया। उसके बाद अमर राजा बैटरी गाइस, मैंने बोला था ये फ्यूचर का इसका ले लो, फरवरी का मैंने बोला था, ये सुबह 12:30 बजे के करीब, और ये मैं एक्चुअली बहुत पहले से भी बोल रहा हूँ, मतलब पिछले भी बहुत सारे वीडियोस में मैंने बोला कि बहुत बेहतरीन स्टॉक है गाइस। 944 द प्राइस वाज हियर गाइस, और आज का प्राइस देखना चाहोगे क्या इसका? ओ भाई साहब, अमर राजा बैटरी 964, डैम इट, आज का हाई मार्क है 972। व्हाट एन अमेजिंग प्राइस बॉस। एंड आई एम लिटरली टेलिंग यू गाइज, ये एक ऐसा स्टॉक है जिसको आपको अगर अपना घर बेच के भी लेना पड़े ना, तो ये वाला स्टॉक वो वाला है, घर बेच दो पर ये स्टॉक को मत बेचना, ठीक है। आई एम लिटरली टेलिंग यू द स्टॉक हैज़ अ ग्रेट पोटेंशियल, आने वाले टाइम में ये मल्टी बैगर भी हो सकता है, ठीक है। बाकी अगेन आपका खुद का डिसीजन है, आपको किस हिसाब से इन्वेस्टमेंट करनी है। दिस इज़ द इन्वेस्टमेंट स्टॉक एंड आई एम एक्सपेक्टिंग कि इसका जो ऑल टाइम का इसने हाई मारा हुआ है, इसका आया था पहले 2015 में, करीबन हाई था
50-60 के करीब, उसके बाद फिर से ये गया था। अब तीसरी बार जब ये रेजिस्टेंस तोड़ेगा ना बॉस, तो मेरे को लग रहा है इसका हाई तोड़ देगा और ये 1250 के करीबन चला ही जाएगा, ठीक है। एंड मैं अपने मतलब एडवांस के स्टूडेंट्स को भी पिछली बार महीने में लास्ट मंथ ओनली आई टोल्ड देम इन द मिड ऑफ दिसंबर ओनली, ठीक है, कि बॉस इसके ऊपर थोड़ी सी आंख रखना क्योंकि ये स्टॉक फटने वाला है, ठीक है। तो बहुत सारे फैक्टर्स थे जिस फैक्टर्स के ऊपर मैंने इसको बोला था स्टॉक को, और भाई साहब क्या भर भर के इसमें खरीदारी हुई है, मैंने स्टॉक लिया हुआ है फॉर गॉड सेक। एक्चुअली प्रॉब्लम ये हुई मेरे साथ, मैं सुबह से बाय करने की कोशिश कर रहा था, मेरे पास एक्चुअली फंड्स अवेलेबल नहीं थे। अगर मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पे 80 रुपये बचे मेरे पास बस। कैन यू सी दिस, मेरे अकाउंट में बस 80 रुपये बचे हैं भाई, जो जिसमें मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ अभी। तो लगी पड़ी है लंका मेरे अकाउंट की। आई लिटरली नीड सम मनी फ्रॉम द पीपल, ओके, इफ़ यू वांट, इफ़ यू विल बी जनरस इनफ यू कैन गिव मी एक्चुअली। तो मेरे पास भी पैसे कमाए। सी अगेन गाइस, अंडरस्टैंड दिस थिंग, स्टॉक मार्केट एक ऐसा कुआं है, ऑफ कोर्स मैं उसकी लाइन बोल रहा हूँ जहाँ पे सारे देश की प्यास बुझ सकती है, बट अगेन ये एक ऐसा कुआं भी है जहाँ पे आप जितने पैसे डालोगे उतने कम है बॉस। Okay, if a person is coming here with 10 rupees, that is also not enough. If a person here is coming with 10 crores or more than that also multiple crores, that is also not enough. Okay, बहुत जितने भी पैसे हैं आपके पास, it doesn't matter, ठीक है। बस पहले फोकस करो सीखना कैसे है मार्केट में काम कैसे करना है, उसके बाद आके यहाँ पे आप यू कैन मल्टीप्लाई योर इनकम एज वेल गाइज। सिंपल सी चीज़ है। इन माई मेंटरशिप प्रोग्राम गाइज आई टीच यू हाउ यू कैन जनरेट ऑन अ डेली बेसिस 2% to 35%। ओके, तो आपके ऊपर है कि आपको सीखना है कि नहीं सीखना है। उसके बाद हाँ, अमराजा बैटरीज का भी हो गया, जिन्होंने मैंने बोला था CNC में ले लो, बट ले लो इसको, ठीक है, हाथ भी जोड़े थे, इसको ले लेना, बहुत अच्छा स्टॉक है। 12-24 पे बोला था, अगर आप देखोगे एक ही दिन में स्टॉक बहुत ऊपर चला गया। ये अपोलो हॉस्पिटल की हम बात डिस्कस कर चुके हैं, ये भी हो गया था। उसके बाद रिलायंस, तो हाँ ये चीज़ मैंने बोली थी गाइज, आई ऑलरेडी टोल्ड रिलायंस विल ड्रॉप, CNC होल्डर्स डोंट पैनिक, ठीक है, इट विल कंसोलिडेट एंड इफ इट गोज डाउन से नहीं तो इसको और बाय कर लेना, मैंने बोला था। बट अगेन यहाँ पे कहीं पे ना ये प्राइस एक्शन अच्छा बनाने लग गया था, करीबन 12-12:30 बजे के करीब ही एक्चुअली। उसके बाद प्राइस में कन्फर्मेशन भी आ गई थी, बट अगेन एट द एंड ऑफ द डे इट हैज़ गिवन अगेन अ गुड कैंडल। बट मैं यहाँ पे स्टॉक में अगेन आई एम टेलिंग यू, जिसको भी काम करना थोड़ा सा इसमें सतर्क होकर काम करना पड़ेगा। यू हैव टू बी कॉशियस इनफ, क्योंकि अगेन रिलायंस में अभी वॉलेटिलिटी थोड़ी बढ़ सकती है, ठीक है। अगर आपको CNC में लेकर रखना है तो वेल गुड इनफ, नो प्रॉब्लम, बट अगेन अगर आपको ट्रेडिंग करनी है देन मेक श्योर यू आर टेकिंग इट टू कंसिडरेशन, ठीक है। तो गाइस मैंने सुबह जैसे बोला था उसमें भारत फोर्ज का, at that time I was having a profit of 8,000 rupees, then later it was 3,400, then again it was coming down to 1,700 right at 12:21 PM, जैसे मैंने उसमें चार्ट में भी आपको दिखाया कि उस पॉइंट पे कैसे हुआ था। तो ऑफ कोर्स मैं लॉन्ग में बैठा हुआ था पे अगेन ये देख रहे हो 2 बजे के करीब 11,000 हो गए। उसके बाद एट द एंड ऑफ द डे आई एम हैविंग ऑलमोस्ट अ प्रॉफिट ऑफ 13,500 रुपीज़, आई स्टिल गेस, एंड अगेन स्टिल आई एम होल्डिंग द स्टॉक, ओके। तो गाइज़ ये सारी की सारी चीज़ें हैं मार्केट में, सारे के सारे प्रूफ्स के साथ मैं आपको बता रहा हूँ कि काम कैसे हो रहा है मार्केट में, हाउ आई एम मेकिंग द मनी एंड हाउ माई स्टूडेंट्स आर मेकिंग द मनी। इफ़ यू रियली वांट यू कैन एक्चुअली एनरोल फॉर द प्रोग्राम एंड यू कैन लर्न योर सेल्फ। मैं अगेन बार बार बोल रहा हूँ, इफ़ यू विल एनरोल इन माई प्रोग्राम इट डजंट मीन कि नेसेसरली यू विल बी मेकिंग मनी। क्यों? क्योंकि भाई मैं यहाँ पे सिर्फ एक सिखाने के लिए बंदा बैठा हूँ, ठीक है। वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा हाउ मच एफर्ट्स यू आर गोना पुट इनटू दैट, ओके। उसके बाद अपोलो टायर की बात की थी गैस, मैंने पिछले हफ्ते बोला था 175 के करीब, आई स्टिल नो। यहाँ पे नहीं है क्या अपोलो टायर? यहाँ पे अगेन कंसोलिडेट कर रहा था, मैंने बोला था ये फटेगा। सी गाइस अगेन मैं हर बार यही बोलता हूँ चीज़, इस चीज़ को बहुत जितनी जल्दी समझ जाओगे उतना बेहतर रहेगा। मेरे को जिस दिन पता लग जाएगा ना कि ये स्टॉक रेंज फाड़ के ऊपर इतना 5-10-15% ऊपर निकल जाएगा, भाग जाएगा गाइज, आई विल बी द फर्स्ट पर्सन ऑन दिस प्लेनेट अर्थ टू इन्वेस्ट 1 करोड़ क्वांटिटीज इन दैट पर्टिकुलर स्टॉक गाइज, ठीक है। आपको पेशेंटली मार्केट में काम करना होता है, आपके कई बार स्टॉप लॉसेज भी हिट होंगे, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि ये जब यहाँ पे ये वाला कैंडल बना था, बुलिश कैंडल था, उसके बाद स्टॉक नीचे गिरा था, ठीक है। उसके बाद फिर से ये पैटर्न बना के ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो अगेन जितनी बार भी एक बुलिश स्टॉक में, इसको याद रखना, बुलिश स्टॉक में कभी भी शॉर्ट नहीं करना है और किसी भी डाउन ट्रेंड के स्टॉक में आपको बाय नहीं करना है, नहीं तो बेड़ा गर्क करवा लोगे अपना। हमेशा टारगेट्स अपने बड़े रखो दोनों ही केसेस में, एंड मेक श्योर यू आर ऑलवेज एट द राइट साइड ऑफ द ट्रेंड गाइस, ठीक है। तो इसमें भी अच्छे प्रॉफिट्स आ गए थे अपोलो टायर में। मैंने एक्चुअली इसको CNC होल्डिंग में पड़ा हुआ है, मेरे पास वो नहीं है इसका कोई F&O में कुछ। बायोगन गाइज मैंने बोला था स्ट्रिक्टली 462 के ऊपर टारगेट 480 का मैं लगा रहा हूँ। एंड भारतीय एयरटेल भी बहुत अच्छा BTS ट्रेड बना के गया है गाइस। बायोकॉन यहाँ पे अगेन आपका
466 के करीबन है, इसमें आपका स्टॉप लॉस रहेगा नियर बाई, आप 464 का या 460 का स्टॉप लॉस लगा लो, सिर्फ 6 रुपये का आपका स्टॉप लॉस है गाइस यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे भी बहुत अच्छा पैटर्न बना रहा है ये स्टॉक, एंड आई एम एक्सपेक्टिंग दैट इट कैन गो अप टू 480 या 500 के बीच में एरियाज़ के लेवल्स आ सकते हैं इन द कमिंग डेज। बाकी देखते हैं कब होती है गाइस वो चीज़ें, मेरे बोलने से तो कुछ नहीं होगा, मैं पहले भी बोल चुका हूँ। तो इसमें स्टॉप लॉस के साथ काम करो, और अगेन अगर स्टॉक नीचे गिरता है उसके बाद फिर से मैं बताऊंगा किस पॉइंट पे आपको लेना है, ठीक है। इन द मीन टाइम यू कैन बाय दिस स्टॉक इन CNC एज वेल, अगर आपको होल्डिंग में लेके रखना है, अगर आपको ट्रेडिंग करनी है आप ट्रेडिंग भी कर सकते हो, ठीक है। हाँ, भारतीय एयरटेल था, भारतीय एयरटेल अच्छा पैटर्न बना के गया गाइस यहाँ पे। तो इसका एक्चुअली ना मैं गाइस एक्सपेक्ट कर रहा हूँ नियर बाई 530 का टारगेट, ठीक है, 530, और इसका एक्चुअली ये रेंज भी है यहाँ पे, अगर आप चेक करोगे तो अर्लियर दिस एरिया वाज एक्टिंग एज अ सपोर्ट, ठीक है। उसके बाद जब ये सपोर्ट टूटा तो ऑलमोस्ट बहुत नीचे आके गिरा फिर, ठीक है, 400 के करीबन से। तो अगेन दिस एरिया इज गोइंग टू बी एक्टिंग एज अ रेजिस्टेंस नाउ, सो थोड़ा सा टाइम लग सकता है इसको 525 या 530 को ब्रेकआउट करने में, बट अगेन जिस दिन भी करेगा, मैंने पहले भी बोला था, दोज पीपल हु आर हैविंग रिलायंस इन द बाय, तो दे कैन हेज देयर पोजीशन विद भारतीय एयरटेल एज वेल, क्योंकि अगर रिलायंस गिरेगा तो उसमें आपको लॉस होगा, बट भारतीय एयरटेल में आपको अच्छा खासा मुनाफा भी देखने को मिल सकता है। तो दिस इज़ अगेन द पॉइंट हेयर। तो अगर आपके पास है भारतीय एयरटेल, इफ़ यू वुड हैव टेकन द स्टॉक इन द BTST, मैं BTST में दिखा देता हूँ इसमें कैसे है। तो यहाँ पे स्टॉक अच्छा खासा कंसोलिडेट करके गया है, ठीक है। तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि कल ये अगर 520 या 521 तक जाता है कि आपके पैसे पूरे हो जाएंगे। 500 रुपये के स्टॉक में मैं 2.5-3 रुपये ही लेता हूँ इन द फॉर्म ऑफ ट्रेडिंग पर्पज ओनली गाइस। बाकी अगेन आपको पता ही, अगर आप नहीं देखें पिछले वीडियोज़ आप देख सकते हैं। उसके बाद हाँ, 530 का एरिया मैं बोल रहा था, इसमें आ सकता है जल्दी। By God, I'm literally telling you guys, if you are seriously not investing in the market right now, मैं सच्ची में बोल रहा हूँ, तुम्हारी किस्मत बहुत गंदी होगी यार। तुम just don't miss this time. I'm really telling you, this time is not gonna come after at least minimum of 8 to 10 years, ठीक है? This is a bonus time. Learn this damn skill, okay, of stock market. I'm so much highly convicted, okay? Think about it. एक्चुअली गाइज अगर आप मेरे एक्सप्रेशन देखो दे, आई डोंट वांट टू से दिस, बट अगेन दिस इज द थिंग ओनली कमिंग व्हेन अ पर्सन इज स्पीकिंग फ्रॉम द हार्ट, राइट। तो मैं बार बार बोल रहा हूँ, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, ठीक है। 2008 में मार्केट गिरा था, 2009 में क्या हुआ था जाके आप एक बार चार्ट चेक कर लो, ठीक है। 2000 में मार्केट गिरा था ड्यू टू .com बबल, बट अगेन व्हाट हैपेंड इन 2001 एंड 2002 इन द प्रीसीडिंग ईयर्स, यू कैन जस्ट चेक इन द मार्केट। मतलब जब भी मार्केट गिरा ना बॉस, उसके बाद मार्केट ऊपर ही गया है। कोरोना वायरस के टाइम पे भी लोग फिर से बोल रहे थे कि मार्केट नहीं, अभी तो गिर गया, अभी तो गया गया गया। भाई इसी साल में इसने हाई तोड़ा है, इसी साल में, एंड नॉट जस्ट इट हैज़ ब्रोक द हाई 12,000 ऑफ निफ्टी, ओके, इट हैज़ गॉन बियॉन्ड दैट एज वेल, ठीक है। तो मार्केट में क्वालिटी स्टॉक्स पिक करने शुरू कर लो, ठीक है, नहीं किए अभी तक तो, क्योंकि अगेन बाद में तो यार सभी को पता ही होगा, अगेन व्हाट कैन यू से। विप्रो अगर मैंने आज से 10 साल पहले बाई किया था, 20 साल पहले बाई किया होता, तो आज मेरे पास बहुत सारे पैसे होते। भाई बोलने के लिए नहीं है ये चीज़, कर लो, अभी टाइम है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, अगर सीखना है यू कैन वॉच एंड यू कैन कम टू मी एंड यू कैन लर्न फ्रॉम मी एज वेल। मेरे से नहीं सीखना तो किसी और से सीख लो, बट सीख लो प्लीज़, दैट इज़ मैं अरदास कर रहा हूँ तुम्हारे पास, प्लीज़ हाथ जोड़ के दोनों बोल रहा हूँ, प्लीज़ सीख लो भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है आज के लिए। How many people are really waiting for today's video? I really hope. चलो ये तो बोल दिया था अगेन गाइस। सो दिस इज़ अ इम्पॉर्टेंट थिंग हेयर, लाइक दीज आर ऑल दी लाइक लिंक्स। तो इफ़ यू हैव नॉट सीन माई स्टूडेंट्स रिव्यूज, यू कैन गो टू दिस लिंक bit.ly/samaria। उसके बाद यूट्यूब का मेरा लिंक है, व्हाट्सएप के ऊपर अगर आपको मेरे साथ बात करनी है, यू कैन जस्ट सिंपली पिंग मी ऑन दिस लिंक, एंड दीज आर द अदर लिंक्स एज वेल। तो हाँ, वही है कि आप अगर मेरे डीमैट अकाउंट से ओपन करोगे अपना डीमैट अकाउंट, तो यू विल बी गेटिंग एक्स्ट्रा बेनिफिट्स। बाकी अगेन आपको करना है नहीं करना है वो आपके ऊपर है गाइस। हाँ, ये यूट्यूब का लिंक है, आई गेस दैट इज़ इट। Okay, guys. So there is a humble request. Those of you who have enrolled for the 6th of January, the mentorship program. Once again, can you please send me your email addresses? The batch is going to start on 6th only. Just 2 days are remaining. Still, who are people interested, they can enroll. मेट्रोपोलिस गाइस, एट द एंड ऑफ द टाइम मैं स्टिल बोल रहा हूँ, मैं इस स्टॉक में बुलिश हूँ, ठीक है। अच्छा पैटर्न बना रहा है स्टॉक यहाँ पे फिर से।
2000 का टारगेट जो था इसका एक्चुअली ये अचीव हो गया था जब मैंने यहाँ पे करीबन बोला था इसको 1935 के करीब बोलने में। तो अगेन दोज ऑफ यू हु आर स्टिल होल्डिंग दे कैन स्टिल होल्ड, बिकॉज मेरा इसमें टारगेट है करीबन 2200-2300 के या 2500 रुपये का भी मैं टारगेट यहाँ पे लेकर चल रहा हूँ। सपोज इफ समवन वुड हैव बॉट 100 क्वांटिटीज, आई विल बी से एग्जिटिंग 20% क्वांटिटीज हेयर एट 2000, remaining 20% quantities I can exit at 2100, remaining 20% quantities I can exit at 2200। उसके बाद लेकिन धीरे धीरे मैं उसको एग्जिट करता रहूँगा, ठीक है, जस्ट टू बुक द प्रॉफिट्स। तो गाइज फॉर टुमारो आई एम जस्ट टेलिंग यू द स्टॉक्स, ठीक है। अशोक लीलैंड मैंने बता दिया आपको कि उसमें क्या काम होगा, बट फॉर टुमारो यू कैन वर्क गाइज इन BPCL गाइज, ठीक है। BPCL में इट इज़ जस्ट स्टॉक ऑफ से 300 to 400 रुपीज़, ठीक है। तो आप इसमें अच्छे से काम कर सकते हो। यू कैन जस्ट ईजिली मेक 1.5 और बेसिकली 2 रुपीज़ ईजिली यू कैन गेट इन BPCL, ठीक है। BPCL में अगर आपको अच्छे से चार्ट दिखाऊंगा आज तो बहुत ही अच्छा मोमेंटम था, ठीक है। आई एम स्टिल होल्डिंग दिस स्टॉक इन माई F&O पोजीशंस एज वेल। उसके बाद GTND गाइस, किस किस को याद है, ये स्टॉक मैंने बोला था पहले भी कि बहुत अच्छा स्टॉक है और यहाँ पे फिर से कंसोलिडेट हो रहा था, बहुत अच्छी पोजीशंस आई थी इसमें। तो इसमें भी मेरे टारगेट्स बड़े हैं गाइस। आई एम स्टिल एक्सपेक्टिंग दिस स्टॉक हैज़ द पोटेंशियल टू गो बियॉन्ड 300। तो जिन्होंने नहीं लिया है CNC में वो गाइस ले सकते हैं, बिकॉज आप देखोगे मतलब कितना ही लाइक 56 का इसका लो था, ठीक है। तो धीरे धीरे ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो जिसको लेना है ले सकते हैं ऑफ कोर्स। एंड कल के लिए स्टॉक्स गाइज आई एम हैविंग दिस कन्विक्शन इन अपोलो हॉस्पिटल। फर्स्ट ऑफ ऑल अपोलो हॉस्पिटल को मिस नहीं करना है, उसमें अगेन यू कैन मेक इजीली 4 to 5 रुपीज़। उसके बाद ये तो स्टॉक यहाँ पे ऊपर फटी है। अदानी ग्रीन ऑल्सो गाइज इट इज स्टिल मेकिंग द पैटर्न है, बट अगेन देर इज नॉट अ ग्रेट ब्रेकआउट हैपनिंग हियर। बट अगर आपको इसमें काम करना है आप इजीली इसमें 1000 रुपीज़ के स्टॉक में 5-6 रुपये इजीली ले सकते हो। बट अगेन दिस इज अ स्टॉक विच इज़ नॉट एक्चुअली वेरी मच वॉलेटाइल एज वेल एज लाइक इसमें कुछ ये चीज़ें दिक्कतें रहती हैं, कभी कभी एक जाके अड़ जाता है स्टॉक, ठीक है। देख रहे होगे आप यहाँ पे भी इट इज़ नॉट अ वेरी स्मूथ प्राइस एक्शन आई विल से फॉर पीपल हु आर जस्ट लाइक ऐसे बिगिनर्स ओनली, उनको थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, तो आप इसमें काम मत करो। कल के लिए आप स्टॉक लिख सकते हो गाइस अपोलो हॉस्पिटल एंड यू कैन वर्क इन BPCL गाइस, ठीक है। दीज आर द 2 stocks which you can work in. So with this thing guys I will be ending the video. I hope you liked the video and again जिसको अगेन मैं बार बार बोल रहा हूँ टाइम लगे तो प्लीज़ मेरे पिछले सारे के सारे वीडियोस देख लो, बिकॉज उसमें बहुत सारी वैल्यू आपको मिलने वाली है। फ्री में बता रहा हूँ मैं, यहाँ पे सीखने को आपको बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अगेन अगर आपको और सीखना है तो आप मेरे मेंटरशिप प्रोग्राम में एनरोल कर सकते हो, नहीं करोगे तब भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। एनीवेज गाइस दैट इज़ इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ गुड डे, बाय बाय।